हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने होमवर्क दिया था और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनसे वो सर्कल पास करता है एज हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे एक्चुअल अगर आप ग्राफ भी खींचना चाहें तो एक्चुअल तो खींच नहीं सकते, सेंटर पता नहीं है, बट एक रफ स्केच जरूर आप ड्रॉ करें। ठीक है ना, ताकि चीज़ें जो हैं अपने आप यहाँ से आपको कुछ समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे हमें उस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, जो कि इन टू गिवन पॉइंट्स से पास करे। ठीक है ना, एंड उसका जो सेंटर है इस लाइन से पास करता है। ठीक है ना, तो या लाई करता है। तो चलिए फटाफट करते हैं। पहली चीज कि ये जो पॉइंट है 4,1, तो ओरिजिन है, मैं छोटा थोड़ा खींचता हूँ, 1 2 3 4 एंड 1 इज दिस। तो मेरा एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा 6, तो 4 5 6 एंड 5, तो 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं है दूसरा पॉइंट। ठीक है ना, तो ऐसे एक रफ स्केच खींच लीजिए। मान लीजिए वो सर्कल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है, इसमें जो बोल रहा है कि उसका जो सेंटर है ना इस पॉइंट पे लाई करता है, इस पॉइंट पे अगर लाई करता है दैट मीन्स x/4 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए प्लस y/16 दिस इज इक्वल टू 1। तो 4 तो मेरा ठीक है, 4 1 2 3 4 इधर कहीं 4 हुआ, 16 बहुत ऊपर जाएगा, 16 मान लीजिए। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। चलिए मैं इस लाइन को ऐसे ही ऊपर ले जाता हूँ 16। तो यहाँ तक हमने खींचा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मेरा पॉइंट है मान लीजिए। और 4 देखिए मेरा ये है, तो कुछ ऐसी ये लाइन आएगी। ठीक है ना, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ 1 2 3 4 ना ऐसे पास करवाने का। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसे कर दिया, ठीक, और ये लाइन को कुछ ऐसे, ये लाइन हो गई। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सेंटर अगर यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है, तो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा मे बी। चलिए ठीक है, तो सेंटर को थोड़ा सा थोड़ी सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मे बी ऐसा हो सकता है। एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस एक रफ स्केच ड्रॉ करना था और रफ स्केच हमने ड्रॉ किया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सीधी सी बात है, मेरा एक जो पॉइंट था 4,1 कहीं इधर है मान लेता हूँ। अब तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया सर्कल, बट थोड़ा सा नीचे अगर कर देंगे तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर दिया, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। चलिए ये हो गया। सो मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है इधर ही कहीं 4,1 इधर कहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे, अब तो एक्चुअल नहीं बन पा रहा है, 4 इधर 4,1 ये एक पॉइंट है। दूसरा मेरा था 5,6 1 2 3 4 5 6 इधर कहीं होगा 5,6 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक मेरा जो पॉइंट है वो पी ए है। ठीक, यहाँ पे जूम कर लिया, चलिए ये ठीक है ना, ये मेरा पी है पॉइंट, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,1, रफ एक स्केच खींचा हमने। दूसरा एक पॉइंट है ये मैंने क्यू मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट है 6,5 और सेंटर यहाँ पे इस लाइन पे कहीं लाई करता है, यहाँ पे होगा, एज्यूम कर लीजिए। तो ये मेरा है सेंटर H, K। ठीक है ना, एक रफ स्केच में ड्रॉ किया, प्रॉपर तो नहीं बन पाया, थोड़ा सा और अच्छे से अब करना पड़ेगा, बट ठीक है, एक आइडिया तो लगा ना कि इन दो पॉइंट से पास करता है। ये एक P है 4,1, दूसरा Q, एंड सेंटर जो इसका है वो इस लाइन पे लाई करता है, उसको मैंने मान लिया ये H, K। ठीक, अब चलिए तो मुझे करना क्या, अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो कोई भी सर्कल का इक्वेशन जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सीखा, वो क्या होता था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है ना,
दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल का इक्वेशन कंप्लीटली नोन होगा, पीछे के एग्जांपल से आपने कुछ कुछ सीखा। तो यहां पे क्या होगा, h और k आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और रेडियस, मतलब 3 अननोन्स है h, k और r। तो 3 इक्वेशंस चाहिए, 3 इक्वेशंस मतलब 3 कंडीशंस, एंड 3 कंडीशंस दे हैव गिवन। द सर्कल पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, 2 कंडीशन, और इसका सेंटर इस पे लाई करता है, दिस इज द 3rd कंडीशन। सो अब हो जाएगा। तो एज्यूम क्या करेंगे, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, चलिए, ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल बी h, k, ठीक है, एंड रेडियस बी आर, ठीक है ना। मैंने ये एज्यूम किया। ये ग्राफ न भी बनाते तो चल जाता आपका, लेकिन ग्राफ बनाने से थोड़ा सा एक आइडिया लगता है मे बी कि कैसे क्या करना है। एनीवेज, तो सर्कल इस पॉइंट, सर्कल का सेंटर ये माना, रेडियस ये माना, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल बी क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, आप लिख दीजिए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ये और ये इससे सर्कल पास करता है, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करेंगे मतलब x की प्लेस पे 4, y के प्लेस पे 1 रखेंगे, उसी तरीके से x के प्लेस पे 6, y के प्लेस पे 5। तो चलिए पहले यहां पे लिखता हूं, सिंस 1 passes through पॉइंट्स P मैंने लिखा है ग्राफ में, फिगर में, दिस, एंड Q जो है 6,5 ए भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों पॉइंट्स जो है इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं फ्रेंड्स? और अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बस रख दीजिए, मैंने आपको ये बोला था, ठीक है। तो क्या करेंगे, रखिए। सो यहां पे रखेंगे 4,1, तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8h हो जाएगा ना, 2a की वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8h, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, सेम उसी तरीके से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से क्या होगा, चलिए, तो यहां से जो इक्वेशंस बन रहे हैं वो क्या होगा, एच स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के स्क्वायर, ठीक है, दिस एच स्क्वायर के स्क्वायर, फिर माइनस 8h, फिर माइनस 2k। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, 16 प्लस 1 17 होगा, इधर जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 17, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है ना। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k, कांस्टेंट टर्म को इधर ले गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बार पहले मैं h और k में 2 इक्वेशंस लाऊंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा, h k की वैल्यू आ गई, सेंटर आ जाएगा, फिर उसके बाद रेडियस निकाल लेंगे, इनमें से किसी एक में रख के और उठा के यहां पे रख देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगा 1 में। तो h k और r निकालना है, तो एक ये आया। उसी तरीके से सिमिलरली दूसरा पॉइंट जो है मेरा 6,5, प्लीज चेक करिएगा, 6,5 x की प्लेस पे 6 रखेंगे और y के प्लेस पे 5 रखेंगे, प्लीज चेक करिएगा, होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से a स्क्वायर माइनस 2ab, प्लीज चेक करिएगा, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k, और यहां से देखिए 25 और ये ऐड करेंगे 61 होगा, देखिए 6 प्लस 5
11 3 + 2 5 61 होगा, वैसे भी दिख रहा था 61 होगा, तो 61 + 61 होगा, इधर जाके -61 हो गया। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां से h और k मुझे चाहिए ना, तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 में से 3 को तो h² और k² गायब हो जाएंगे, r² भी गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 लिखा था, तो बाई 2 - 3, या ऐसे लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या क्या आएगा, देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो h² माइनस होगा इससे कैंसिल, k² माइनस होगा इससे कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस होगा तो 12h हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे -8h है ही, सब्ट्रैक्ट होगा 4h आएगा। उसी तरीके से देखिए ये +10k होगा, ये -2k है, तो ये हो जाएगा 8k, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, r², ये माइनस होगा ना तो ये r² से कैंसिल, माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, तो 61 में से 17 सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 11, तो 11 तो 4 और यहाँ पे 5 1 44 होगा क्या, प्लीज चेक करके देखिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 44 होगा, सो दिस इज इक्वल टू 44। क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा h + 2k, दिस इज इक्वल टू 11। 4 से डिवाइड किया है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ये लिख दीजिए इक्वेशन 4। अभी तक हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हमें h, k और r निकालना था। h k कैसे निकलेगा, मैं जब देखा कि इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा रहा हूं तो यहां से h और k में एक इक्वेशन बन जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, ये बन गया। और सेंटर जो है इस लाइन पे लाई करता है, तो h और k में यहां से एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो hk की वैल्यू आ जाएगी, hk की वैल्यू आ जाएगी, उठा के किसी भी चाहे इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में रख देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब इसको करते हैं अगला, सिंस hk, या ऐसे लिखता हूं सेंटर लाइज ऑन, देखिए इस लाइन पे लाई करता है 4x + y, दिस इज इक्वल टू 16 ऑन 4x + y, दिस इज इक्वल टू 16। प्लीज चेक करके देखिए 4x + y, दिस इज इक्वल टू 16 है, तो क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे h और y की प्लेस पे k, देखिए यही सेंटर है ना hk, ग्राफ में आइए, hk इस लाइन पे लाई करता है, सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा 4h + k, दिस इज इक्वल टू 16, इसको लिख दीजिए इक्वेशन 5। अब देखिए h और k में दो इक्वेशंस आ गए, इनको मैं बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या करूंगा 4 - 2 × 5, तो चलिए 4 क्या है h + 2k, दिस इज इक्वल टू 11, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16h, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से नहीं 2 से, सॉरी 2 से करेंगे ना, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8h, और 2 से करेंगे तो +2k, और 2 से करेंगे 32। प्लीज चेक करिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से देखिए -7h, और यहां से देखिए -21, प्लीज चेक करिएगा 21, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/7 3 आ जाएगा, h की वैल्यू 3 आई, इक्वेशन किसी में रख दीजिए, 4 से ही मैं आ जाता हूं, देखिए अपने आप k की वैल्यू आ जाए, अरे अभी तो एक और इक्वेशन चाहिए था, ठीक है चलिए अब मैं थोड़ा छोटा में करने की कोशिश करूंगा, अब यही से फर्दर 4 से h की वैल्यू आप 3 रखेंगे, तो 3 + 2k, दिस इज इक्वल टू 11, 4 में रख रहा हूं, तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 - 3 कर देंगे तो 8 हो गया, प्लीज चेक करिएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मेरा सेंटर क्या आ गया, यहां से देखिए सेंटर मेरा आया 3,4, प्लीज चेक करिएगा, सेंटर मेरा 3,4, क्लियर। अब मुझे रेडियस निकालना है, तो h और k की वैल्यू उठा के इनमें से किसी एक इक्वेशन में रखना होगा, ये चीज याद रखिए। तो मैं अब थोड़ी स्पेस कम पड़ेगा, तो यही से मैं निकालने की कोशिश करता हूं, तो यहां से क्या करेंगे,
यूजिंग एच के इन, किसी भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हैं, चाहे 2 में रखिए या 3 में रखिए। चलिए मैं इसी 3 में रख देता हूं, 3 वी गेट, 3 में रखिए। तो h की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, k की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 12h, h की वैल्यू 3, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अगर हम लोग 2 में रखते ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम आता ना, लेकिन चलिए जब लिख ही दिए तो कर ही देते हैं, अब उसमें कोई बात नहीं है। 3 रखेंगे यहाँ पे, 12 3 जा 36, ठीक है ना। 4 रखेंगे यहाँ पे -40, प्लीज चेक करिए, h की प्लेस पे 3, y के प्लेस पे, सॉरी k के प्लेस पे 4, और दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर -61। अब जरा ऐड करिए इन दोनों को, ये तो 25 हो गया, माइनस इसको ऐड करेंगे 76 हो रहा है, प्लीज चेक करिएगा, होगा 76। 76 में से 25 सेपरेट कर देंगे 51 आएगा माइनस साइन के साथ, प्लीज चेक करिएगा, -51, तो इधर आ गया -51, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर -61, ठीक है। अब इस 61 को इधर ले जाएंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ गई 10, इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, 61 और -51 है तो 10, तो r की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, r की वैल्यू आ रही है ±√10, और याद रखिए रेडियस कभी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तो √10। तो बस अब उठा के h k और r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, मेरा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो बस यही पे आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, यूजिंग HK दिस इज इक्वल टू 3,4, r इक्वल टू √10 इन 1, वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस एच था होल स्क्वायर प्लस y माइनस k था दिस, और r स्क्वायर √10 का स्क्वायर डायरेक्ट में कर दिया 10। अब देखिए यही से सिंप्लीफाई करना होगा फ्रेंड्स, तो सिंप्लीफाई करिए जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम फार्मूला, y स्क्वायर -8y प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 10। अब यही से आ जाइए, नीचे मैं कर देता हूं, देखिए स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूं, हटा नहीं सकता हूं, चलिए यहां से ऐसे मैं इसको कट कर सकता हूं, ठीक है। ओहो, ये पूरा कट जाएगा ना, अच्छा एक मिनट, नीचे ला दिया, देखिए आ गया नीचे, टेंशन हमारा खत्म हो गया ना। चलिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन में सोच रहा था ना प्रॉपर कर दो ताकि आपको स्मूथली दिखे, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है, स्पेस बन गया ना, कोई बात नहीं, इसको मैं भी बाद में प्रॉपर कर दूंगा। तो ये देखिए ठीक है, अब तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन भर पूरा समय मिल गया, इतना यहां तक ठीक है। अब चलिए यही से हम कंटिन्यू कर रहे थे, 2 पार्ट में मैंने ब्रेक किया था, अब आ जाएगा। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y, पहले तो ये लिखा कांस्टेंट टर्म पे। अब जरा आइए, इधर 9 है इधर 16 है, 16 और 9 27 होगा, 16 और 9 ऐड करेंगे 27 होगा, ठीक है। 27 नहीं होगा, 25 होता है, सॉरी, 16 और 9 को ऐड करेंगे 25, तो 25 हुआ प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब इस 10 को इधर ला दीजिए, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y, 10 इधर आएगा तो 25 में से 10 जाएगा, 15 बचेगा, प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है, आंसर मैच करिए, यही आना चाहिए, आया ही भी है इनफैक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छे से हमने किया, हालांकि
थोड़ा सा स्पेस कम हुआ था लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था फिर से मैं रिकॉल करता हूं। उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करता है और उसका सेंटर जो है ना इस पॉइंट पे लाई करता है। क्वेश्चन जब भी आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना, तो मेरा ये है ना इक्वेशन, ये होता है। इसमें h अननोन है, k अननोन है, r अननोन है, मतलब 3 अननोन्स है। 3 अननोन्स को निकालने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, वो 3 कंडीशंस दे दिया है। कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आए, सेंटर मान लीजिए h के, रेडियस मान लीजिए r, तो सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा। इसमें h के और r की वैल्यू निकाल लूं, वैल्यूज निकाल लूं तो मेरा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। अब फटाफट उसी के अकॉर्डिंगली करिए। ये जो सर्कल 1 है, फिगर से भी देखिए 4,1 से पास कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा। x की प्लेस पे 4, y के प्लेस पे 1 रखेंगे, सिंप्लीफाई किया, h के और r में ये एक इक्वेशन आया। उसी इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे, एच के में एक और इक्वेशन आ गया, एच के और आर में, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, जो तीसरा वाला है सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो यहां पे एच के में एक इक्वेशन आ रहा है, तो दैट मीन्स इन दोनों को पहले मैं सॉल्व कर लूं, एच के में एक इक्वेशन लाऊं। इसमें से चाहे 2 में से 3 को सेपरेट करता, चाहे 3 में से 2 को, फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 में से 3 को सेपरेट किया, एच के में एक इक्वेशन देखिए ये आ गया, एच के में ये इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन एच के में कहां से आएगा, ये सेंटर एच के जो है इस लाइन पे लाई करता है, देखिए ये, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवाया, मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना। इधर अननेसेसरली जो कैलकुलेशंस थे उसको मैं कोशिश करता हूं इरेज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कहाँ कहाँ पे और था। एक बार मैं पहले इरेज कर दूं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अब ठीक है। चलिए मैं वापस आता हूँ आपके पास। चलिए, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, तो h की वैल्यू 3 आई, ठीक है, और k की वैल्यू देखिए, यहां से k की वैल्यू कहाँ आया था, ये देखिए k की वैल्यू 4 आ गई। अब ध्यान दीजिए, h और k की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू निकालनी है। r कहां से आएगा, या तो 3 में रखूं या तो 2 में रखूं, किसकी वैल्यू, h और k की, तो r की वैल्यू आ जाएगी। मैंने 3 में रखा था hk की वैल्यू, देखिए यहां पे h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में रखा था, तो h वैल्यू 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर 9, k की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे 36 माइनस साइन के साथ, यहाँ पे 4 रखेंगे, k की वैल्यू -14 और ये r स्क्वायर -61। सिंप्लीफाई किया, r की 2 वैल्यूज आ रही थी, प्लस माइनस √10, रेडियस निगेटिव हो नहीं सकती, रेडियस मेरा √10 आ गया। और जैसे ही ये आया, h के और r की वैल्यू उठा के जो मैंने सर्कल का इक्वेशन एज्यूम किया था यहां पे रख देंगे। यहीं पे देखिए एग्जैक्टली उठा के मैंने रखा है दिस, ठीक है ना। √10 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 10। सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। अब चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने चूंकि इसको नीचे किया था तो कुछ पोर्शन इसका कट गया है, होमवर्क जो मैंने दिया था। बुक आपके पास होगी, बुक से आप देख लीजिएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं एक बार जहाँ पे कुछ अगर छूटा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये है पासिंग, पासिंग थ्रू द पॉइंट, टी रहा होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, passing through the point 2, 3 minus 1, 1 and whose center lies on the line this। फ्रेंड्स अब ये बताएं इस क्वेश्चन में और 10 और 11 में कुछ फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं, सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे पॉइंट अलग है। तो ये तो होमवर्क मैं छोड़ूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। मैं इसको 11 को मैं करूंगा नहीं, 11 आपको करना है, बिल्कुल 10 की तरह ही है। देखिए सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। यहां पे वो पॉइंट रख देंगे 2, तो 2 माइनस एस सेंटर मार लेंगे दिस, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एच
के और आर में एक इक्वेशन आएगा। उसी तरह से इसको रखवा देंगे ये पॉइंट, तो -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से एच और के में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर सेंटर इस पॉइंट पे लाई करता है, तो h माइनस 3k दिस इज इक्वल टू 11 को उधर ले गया। यहाँ से एक इक्वेशन, ये जो आएंगे इनमें से किसी एक को सब्ट्रैक्ट करके एच के में एक इक्वेशन, इससे सॉल्व करेंगे एच के आ जाएगा। एच के की वैल्यू उठा के यहाँ पे किसी एक में रखिएगा, आर आ जाएगा, पुट करिएगा सर्कल का इक्वेशन। तो 10 और 11 तो बिल्कुल सिमिलर थे, तो ये तो मैं छोड़ता हूं, 11 नहीं करूंगा, 11 आप कर ले जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, उस लॉजिक को आप लगा के करने की कोशिश करिएगा। सब कुछ दिया है, रेडियस 5 यूनिट, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है और पास करता है वो सर्कल जो है 2,3 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में जरूर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।